नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। राष्ट्रीय कृमि दिवस को सफल बनाने के लिए डीएम ने की बैठक। अब आई रेड ऐप से होगा सड़क दुर्घटनाओं का विवरण और डीएम ने की जिला अनुश्रवण समिति की बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने विकास भवन के गांधी सभागार में एक बैठक की, जिसमें सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न हो। यह बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, एक महत्वपूर्ण अभियान है। सभी लक्षित बच्चों को इस अभियान से जोड़ें और उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा अवश्य खिलाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कार्य में आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी निभाएं और सभी बच्चों में दवा का वितरण सुनिश्चित करें। इस अभियान में 14, 81 और 115 बच्चे एवं किशोर 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा एल्बेंडाजोल की टेबलेट निःशुल्क खिलाई जाएगी। इस अभियान में 14,81,115 बच्चे एवं किशोर जो 1 से 19 वर्ष तक के हैं, इन्हें चिन्हित किया गया है और इन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा एल्बेंडाजोल की टेबलेट निःशुल्क खिलाई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि पेट के कीड़े मारने की दवा वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से खाना चाहिए। कई लोग विभिन्न प्रकार की भ्रांति के वजह से पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं खाते हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए पेट के कीड़े से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से अवगत कराया जाएगा और उन्होंने समस्त अभिभावकों से भी निवेदन किया कि आप अपने बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक निश्चित खिलाएं। डीएम ने कहा कि समस्त विद्यालयों में भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं, जो 10 फरवरी को विद्यार्थियों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि लोक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण अभियान है। समस्त संबंधित विभाग अपनी समन्वय स्थापित कर लक्षित वर्ग को गोली का सेवन कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही लापरवाही बरतने वाले लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर और होने वाली मृत्यु को भी रोकथाम करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आईआईटी मद्रास के सहयोग से एक एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस यानी आई रेड मोबाइल एवं वेब एप्लीकेशन तैयार किया गया है। सड़क सुरक्षा से संबंधित यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र देवरिया के द्वारा इसका कार्यान्वयन जनपद देवरिया में किया जा रहा है, जिसमें आई रेड मोबाइल ऐप के जरिए दुर्घटना से संबंधित आंकड़ों की विस्तृत जानकारी दर्ज की जाएगी। 15 मार्च 2021 से यह परियोजना देवरिया सहित पूरे प्रदेश के समस्त 75 जिलों में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। इस परियोजना के तहत स्वास्थ्यकर्मी सड़क दुर्घटना में घायलों को बेहतर इलाज देने का प्रयास करने के साथ ही घायलों की मेडिकल रिपोर्ट, डिस्चार्ज, ड्रंक एवं ड्राइव टेस्ट और रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादि की सूचना भी इस ऐप पर अपडेट करते हुए संबंधित थाने में पुलिस विभाग को ऑनलाइन सूचित किया जाएगा, जिससे सड़क हादसों में घायल हुए लोगों के मेडिकल रिपोर्ट अब मोबाइल पर भी ऑनलाइन पुलिस देख सकेगी। दुर्घटना के मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई रेड के ऑनलाइन पोर्टल पर देखा जा सकेगा और इसे अपलोड होने से केस की विवेचना में भी तेजी आएगी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, जिसमें ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जनपद के 390 विद्यालयों को समस्त 19 पैरामीटर से आच्छादित कर लिया गया है। इसकी जानकारी दी गई और इसमें गौरी बाजार ब्लॉक के 93, देसही देवरिया के 45, भाटपा रानी तथा बनकटा के 19 विद्यालय शामिल हैं।
मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार के द्वारा गूगल मीट के माध्यम से समस्त प्रकार के पेंशन, जिसमें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना इत्यादि के प्रगति की समीक्षा की गई। तो वहीं वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण में भी निर्देश दिया गया कि जिन लोगों का भी आधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ है वे लोग जल्द से जल्द अपने आधार का प्रमाणीकरण करवाएं, अन्यथा ऐसे लोग योजना से वंचित रह सकते हैं। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को टारगेट देते हुए कहा कि आप समय से पहले अपने अपने क्षेत्र के वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर आधार प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण करवाएं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद के विधिक सेवा प्राधिकरण जेपी यादव के मार्गदर्शन पर जिला कारागार देवरिया के बैरकों, पाकशाला तथा चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव इशरत परवीन फारूकी के द्वारा सबसे पहले वहां उपस्थित निरुद्ध बंदियों का हालचाल जाना गया तथा उनको विधिवत जानकारी दी गई। सचिव के द्वारा जिला कारागार देवरिया में बैरकों, पाकशाला में निरंतर स्वच्छताएं बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने बैतालपुर ब्लॉक के 20 विद्यालयों में विद्युत संयोजन नहीं होने पर बीईओ को फटकार लगाया और विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता से समन्वय स्थापित कर 2 सप्ताह में विद्युत संयोजन कराने का निर्देश दिया। जनवरी महीने में विभिन्न अधिकारियों के निरीक्षण में 119 अध्यापक, शिक्षा मित्र और अन्य कार्मिक अनुपस्थित मिले, जिनके वेतन कटौती का भी निर्देश दिया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में खंड विकास अधिकारी तथा अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों के साथ सोशल ऑडिट की समीक्षा की गई, जिसमें जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त श्रम रोजगार और जिला सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर भी उपस्थित रहे। इसमें वित्तीय वर्ष 2019-20, 21-22 और 22-23 के लिए किए गए सोशल ऑडिट के दौरान पाए गए प्रकरणों की समीक्षा विकास खंडवार किया गया, जिसमें वित्तीय अनियमितता, वित्तीय विचलन प्रक्रिया का उल्लंघन और शिकायत से संबंधित लंबित प्रकरणों के निस्तारण किए जाने को लेकर भी निर्देश दिया गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। राष्ट्रीय कृमि दिवस को सफल बनाने के लिए डीएम ने की बैठक। अब आई रेड ऐप से होगा सड़क दुर्घटनाओं का विवरण और डीएम ने की जिला अनुश्रवण समिति की बैठक। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।